नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शहर समेत संभाग के कई जिलों व गांवों में मनाया गया कजलियां पर्व। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों समाज सेवियों ने आयोजित की पूजा अर्चना। शहरवासियों को हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा गया। गांव में सड़क न होने के चलते मरीज को खाट से ले जाने मजबूर हुए ग्रामवासी। और सगरा निवासी युवक समेत शहर में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाए जाने वाले पर्व को कजलियां कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले समेत बघेलखंड और बुंदेलखंड में कजलियों का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दिन एक दूसरे को कजलियां देकर एक दूसरे से गले मिलकर आपसी गिले शिकवे दूर किए जाते हैं। बड़े बुजुर्ग छोटों को आशीर्वाद देते हैं। वहीं बराबरी के लोगों को बधाई दी जाती है। गेहूं, जौ, बांस के बर्तन और खेत की मिट्टी इस त्योहार में खासा महत्व रखते हैं। महिलाएं नागपंचमी के दूसरे दिन खेत से मिट्टी खोद कर लाती हैं और बांस के बर्तन में गेहूं व जौ बोती हैं। रक्षाबंधन के दिन तक इन्हें पानी दिया जाता है। इनमें से उगने वाले छोटे छोटे पौधों को कजलियां कहते हैं। कजलियां वाले दिन घर की लड़कियां कजलियां तोड़कर घर के पुरुषों के कान पर लगाती हैं। शगुन के तौर पर पुरुषों द्वारा लड़कियों को पैसा दिया जाता है। इस पर्व पर एक दूसरे को कजलियां देकर ईश्वर से कामना करते हैं कि खुशी और धन धान्य से सभी भरपूर रहें। सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। आइए आपको सीधी जिला अंतर्गत ग्राम बकवा में इंद्रवती लोक कला समूह द्वारा गाया ये कजलियां गीत सुनवाते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने की खुशी में कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा व सुंदर कांड का पाठ आयोजित किया। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू होने जा रहा है, जिसकी खुशी कांग्रेसियों ने जाहिर करते हुए ग्रामीण, शहरी, ब्लॉक, तहसील स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ एवं सुंदर कांड का पाठ आयोजित किया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से चर्चा की। नेताओं के बंधन से कल मुक्त होने जा रहे हैं और इसी खुशी पे पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ उस राम के भव्य मंदिर के निर्माण की खुशियां मनाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस कलयुग के अंदर श्री राम को अपने बंधनों में बांध लिया था। अब वो कल आज़ादी का दिन है और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कृत्य किए हैं, सांप्रदायिकता भड़काई है, इस मुद्दे पे लेके देश के अंदर जातिवाद को चरम पे पहुंचाया है, कल इससे मुक्ति मिलेगी, इस बंधन से मुक्ति मिलेगी और श्री राम का जो वाण है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चीरते हुए निकल जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी द्वारा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया गया। रीवा 24 न्यूज ने सिद्धार्थ तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा, इस आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। देखिए, ईश्वर की आराधना का कोई कारण तो नहीं होता, भक्ति का कोई कारण नहीं होता, लेकिन हमारे नेता कमलनाथ जी का ये कहना है और हम सबका ये मानना है कि अगर लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे एक सकारात्मक एनर्जी निकलेगी, जिससे जो एक नकारात्मक माहौल है, एक बीमारी का माहौल, कोरोना का माहौल, मध्य प्रदेश में तो और भी डामाडोल माहौल है, इससे निजात मिलेगी। ईश्वर ही दिलाएंगे इससे निजात। हम लोग गांधी के भक्त हैं। बापू ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान की उपाधि दी थी और भगवान राम उनको बोला था। और यहां तक उन्होंने संदेश दिया था कि जब उनको गोली लगी, गोडसे ने जब गांधी जी को गोली मारी और उनके आखिरी शब्द मरते हुए थे, हे राम। संदेश वो उनका एकदम हमारे सामने स्पष्ट है। और हम सब राम जानकी मंदिर में आज आए हैं। रीवा का प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है। हम यहाँ पर पहले हमने सीता माता और राम जी की पूजा की, उसके बाद हमने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा
और हमें पूरी आशा है। पवन सुत हनुमान की। गांव में सड़क के न होने के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिस कारण खाट पर बीमार मरीज को ले जाते देखा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा जिला अंतर्गत त्योंथर तहसील के बरहा पंचायत की, जहां आज भी बरसात के मौसम में लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। सड़क न होने के चलते मोटर वाहन चलना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो ग्राम पंचायत बरहा से लेकर कूड़ी तक 2 किलोमीटर का सफर खाट से तय करना पड़ता है। उसके बाद ही वाहन आदि के माध्यम से उपचार हेतु मरीज को भेजा जाता है। 2 दिन पूर्व राम सखा साकेत नामक युवक की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे खाट में ले जाते देखा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह बघेल समेत ग्रामीणों से बात। सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। इस गांव की दुर्दशा ये है कि बरहा से कूणी तक पहुंच मार्ग नहीं है। अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही राम सखा साकेत अपनी पत्नी को चारपाई में लेटा करके ले गए अस्पताल। रीवा 90 किलोमीटर दूर है। त्योंथर यहाँ से जो तहसील है मध्य प्रदेश का है, वो 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग नज़दीकी शंकरगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है, और वहीं पे लोग इलाज कराते हैं और खाट से ले जाते हैं। रोड में मेरी उम्र 40-45 साल हो गई, मैंने कभी रोड बनते नहीं देखा। दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, पर ये सामने है कि लोग आज इस ज़माने में, देश आज़ाद होने के बाद, खाट पर लोग ले जा रहे हैं मरीजों को। ये क्या मामला है? यहाँ रोड के बहुत समस्या है साहब। और जब कोई भी बीमार पड़ता है तो खाट से ले जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। हाँ। तब वाहन वहाँ आता है, भाड़े से हम लोग वाहन मंगाते हैं। वो वाहन गांव आने के लिए तैयार नहीं होता, रोड ही नहीं हमारे गांव में। अच्छा, फिर आप लोग कहाँ ले जाते हैं इलाज कराने के लिए? शंकरगढ़। त्योंथर यहाँ से कितनी दूर है? त्योंथर यहाँ से है 30 किलोमीटर। और रीवा कितनी दूर है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। मतलब आप सीमावर्ती गांव में रहते हैं? जी। यहाँ के आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा कुछ काम किया कि नहीं, हमारे जानकारी में नहीं। रोड बनी ही नहीं है? नहीं बनी। चलने लायक है? नहीं, पैदल भी भारी पड़ता है चलने में। मामले में यदि यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, बीमार होने पर इतनी दिक्कत होती है, जिस किसी परिवार में, किसी भी सदस्य के परिवार में बीमार हो जाता है बंदा, उसे चारपाई पे ले जाते हैं हम लोग यहाँ पर। और जब से हमारा जन्म हुआ, जब से हम जानकार हुए, जब से यहाँ पर कोई रोड नहीं है। यदि हम स्कूल जाते थे तो हमारे माता पिता स्कूल ले जाने के लिए अपने कंधे पर या गोदी में लेके हमें स्कूल तक छोड़ने जाते थे। इस वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बने, और रोड यदि किसी को यकीन नहीं है तो एक बार आके बारिश के मौसम में मुआयना करके देख लें। सगरा निवासी युवक समेत शहर में पाए गए 8 नए कोरोना मरीज प्रशासनिक अमला जेल सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यवाही करते देखा गया। सगरा निवासी एक युवक का सैंपल जांच हेतु भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद गांव पहुंचा प्रशासनिक अमला तो पता चला कि किसी केस के चलते युवक को जेल भेज दिया गया। आनन फानन में तहसीलदार समेत रीवा स्थित केंद्रीय जेल पहुंचकर जेल प्रबंधन से बात करने के बाद प्रशासनिक अमले ने सांस ली। जेल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि कोरोना कॉल में आने वाले कैदियों हेतु अलग से बैरक बनाया गया है। जब तक कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं आती, उन्हें उसी बैरक में रखा जाता है। सगरा के युवक को भी अभी वहीं रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यवाही करते हुए जेल में सैनिटाइजेशन करवाया और मरीज को शिफ्टिंग की कार्यवाही की गई। सुबह एक पॉजिटिव पेशेंट की हमको जानकारी प्राप्त हुई थी। सगरा का रहने वाला निवासी था। बाद में पता चला कि वो किसी अपराध के तहत उसकी जेल में शिफ्ट कर दिया गया उसको, उसी की विवेचना के तहत में। तो जानकारी ली गई, पाया गया कि वो जेल में ही है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही जेल आया हुआ है, परंतु जेल में पूर्व से ही कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। नए आने वाले कैदियों के लिए अलग से बैरक बनाई हुई है किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए, तो उसको पूर्व से ही पहले से अलग से बैरक में रखा गया है, जैसे कि जानकारी हमको प्राप्त हुई है यहाँ से। अभी सैनिटाइजेशन पूरी जेल का कराया जा रहा है। सैनिटाइजिंग मशीन चली गई है, पूरा जेल का सैनिटाइजेशन हो रहा है। साथ में कैदी को शिफ्ट करने की SGMH में, चूँकि जो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर अपना जेल का एक वार्ड होता है, तो ये किया जा रहा है कि अभी एक कैदी को हम लोग संजय गांधी में शिफ्ट करेंगे थोड़ी देर से। तो उसके साथ एक और आरोपी भी आया था शायद, 2 लोग थे। हाँ, आरोपी साथ में आए हैं, उनको भी अलग अलग वार्डों में कर दिया गया। सभी के सैंपलिंग करा के अगर कार्रवाई की जाएगी। बैरक खोले जाते हैं तो सब कैदी, मतलब एक कैदी के हवालाती जो होते हैं
एकत्रित होते हैं और एक साथ अपना ये नहीं, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं चल रहा है। जो नए कैदी आ रहे हैं, जो नए बैरक में है, जो प्रोटोकॉल के तहत उनको अलग, उनको एक साथ नहीं किया जा रहा है। उनके साथ अलग बैरक में ही उनको खाना पीना जो दिया जाता है। तो अपराध आरोपी के घर में भी अभी आप लोग गए थे, तो क्या कार्रवाई वहाँ की गई? नहीं, आरोपी के घर में भी हम लोग गए थे सगरा में। वहाँ पर उनका घर पूरा क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ में सचिव साथ में थे। सचिव को निर्देश दे दिया गया है कि पूरा वहाँ पर बैरिकेडिंग करा करके क्वारंटीन कर दिया जाए घर में, और घर वालों को जो भी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है वो भी पंचायत स्तर पर पूरी करवा दी जाएगी, उपलब्ध करवा दी जाएगी। हाँ, टीआई साहब को सूचित कर दिया गया है, सगरा टीआई को, कि वो जो लोग भी उनके संपर्क में आए हों वो अपना क्वारंटीन हो जाए और साथ में अपनी जांच भी करवा ले। वहीं दूसरी तरफ एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसने 2 दिन पूर्व ही बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची के सैंपल भी जांच हेतु भेजे गए हैं। आज जिले में कुल 8 नए संक्रमित पाए गए हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को तहसीलदार यतीश शुक्ला ने जानकारी दी। रीवा नगर पालिक निगम में कुल 8 मामलों पॉजिटिव केसेस की जानकारी प्राप्त हुई है। उन्हीं की ट्रेसिंग करके उनको कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। सर, एक दो दिन की बच्ची का भी मामला सामने आ रहा है, क्या मामला सर? वो तो कल का था। 2 दिन की बच्ची है, उनकी डिलीवरी हुई थी, हॉस्पिटल में ही हुआ था। हॉस्पिटल से ही शायद संक्रमित हो गई हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया है वापस हॉस्पिटल में। सर, बच्ची भी नहीं, बच्ची की टेस्टिंग वहाँ पर शिफ्ट करने के बाद कराई जाएगी। अभी जाँच नहीं होगी, बताया जा रहा है कि पेंडिंग अस्पताल है। से माँ घर आ गई थी और फिर उसके बाद रिपोर्ट पता चली तो दोबारा अगले दिन उसको शिफ्ट किया गया। नहीं, दूसरे दिन शाम को ही कर दिया गया था। जैसे उनकी रिपोर्ट आई वैसे ही रात में उनको शिफ्ट करके क्वारंटीन करके शिफ्ट कर दिया गया है उनको। आज कहाँ से सर ये मामले आए? आज हमारे मामले सैनिक स्कूल कैंपस से है। तीन मामले वहाँ के हैं। एक मामला आपके मेडिकल स्टाफ का है। 2 मामले स्टाफ नर्स के हैं, मेडिकल स्टाफ का है, और इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों से। सगरा का केस है एक हमारा, इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों से है। तो जेल से भी है क्या कोई? अभी संदिग्ध है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि शायद कोई किसी केस में उसको गिरफ्तार करके जेल शिफ्ट किया गया है। जानकारी एकत्रित करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उस पर। हाँ, कुल 7 मामले। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रेस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से कार्यक्रम में सपत्नीक उपस्थित होने का आग्रह किया है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम होना तय हुआ है। उक्त भूमि पूजन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों में आयोजित होना निश्चित किया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैवाहिक पुरुष किसी भी धार्मिक काम में पूजा अर्चना में शामिल होता है तो पति पत्नी सहित अनुष्ठान किए जाने का विधान निश्चित है। मीडिया के माध्यम से लक्ष्मण तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्यक्रम में सपत्नीक शामिल होने का आग्रह किया है। और भी बहुत कुछ पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, आप खुद सुनिए। इतिहास में राम मंदिर के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने के स्थितियां कायम किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये जनादेश का या मंदिर निर्माण का जो निर्णय दिया है, हम सब इसमें सुखद अनुभव करते हैं। और निश्चित रूप से मुझ सहित पूरे देश के लोग जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं, वो सबकी ये इच्छा है कि मंदिर भव्य निर्माण हो। परंतु देश इस समय महामारी कोविड-19 में गुजर रहा है और इस कोरोना के संकट काल में जब देश के गृह मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और अनेक तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, न जाने कितने लोग, और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महामारी में तमाम इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री, जो एक गरिमामय इस देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति के बाद, वहाँ उपस्थित होते, प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित होते, प्रदेश के राज्यपाल उपस्थित होती, और ये जिस तरह से मान्यताएं हैं कि हमारे धर्माचार्य, शंकराचार्य और अध्यात्म के लोग, और निश्चित रूप से जो साधु संत का जकीरा, ये सब वहाँ उपस्थित होकर इसका शिलान्यास करते, और माननीय प्रधानमंत्री जी और ये सब बाकी नेतागण ये दर्शक दीर्घा में बैठकर, विशेष दर्जा में बैठकर गरिमा प्रदान करते इस आयोजन में। तो ये खबर न केवल मानव समाज को जाती, बल्कि जो हमारा वेद वेदांत है, जो हमारा तमाम इतिहास है, जो हमारा शास्त्रार्थ है, उसकी गवाही बनता
और इस गरिमा को और भी भव्यता प्रदान होती। मैं इस अवसर पर प्रेस के माध्यम से मेरा संदेश जाना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ अगर देश के प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो इस भव्यता का चार चांद लगेगा और देश में जो एक वैवाहिक परिस्थितियां और जो वैवाहिक स्थितियां हैं उसमें भव्यता प्रदान होगी। मैं इस बीच आज देश की दुर्दशा में हमारे देश के कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक मजदूर, शिक्षक और तमाम तरह से छात्र, रेडी वाले, रिक्शा वाले जब एक एक दाने के लिए खाने के मोहताज हो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, ऐसे स्थिति में अरबों खरब रुपया किसी आयोजन पर लगा देना ये कोई बहुत बड़ी खूबसूरती नहीं है। मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि आगे इस बात का ख्याल रखा जाए ताकि देश का लोकतंत्र, देश की मानवता, देश का जन कल्याण ठीक अपने रास्ते पर चले। ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसका साइड इफेक्ट करके बाद में कहीं न कहीं कोई संकट खड़ा कर दें, ये मुझे अंदेशा है। मैं इसी बात के लिए आप सबको यहाँ आज आमंत्रित किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में कोई एक राजनीतिक दल इस बात के लिए कल्पना न करे कि हम ही जो कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं। जब ऐसी कल्पना रावण को आई थी तो यही राजा राम जिसका आज शिलान्यास होने जा रहा, घमंड के खिलाफ ही तो उन्होंने उनका तमाम समापन किया था। इसलिए मैं आप सबके बीच केवल इतना ही कहने के लिए। चलिए रीवा 24 न्यूज मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनता दल सेक्युलर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मोदी सरकार द्वारा बनाई गई है वो देश के हित में नहीं है। जनता दल सेक्युलर प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश हित में नहीं है। इस नीति से निजीकरण, व्यापारीकरण एवं बाजारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये शिक्षा नीति आरएसएस के मेमोरेंडम पर बनाई गई नीति है। नई नीति में आम आदमी की पहुंच से शिक्षा बाहर हो जाएगी। धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने से देश के विकास के पहिए जाम हो जाएंगे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं नैतिक मूल्यों का पतन होगा। नई शिक्षा नीति रोजगार में कटौती कर बेरोजगार युवकों को रोजगार के सपने बेचने और धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के मूल सार तत्व को बर्बाद करने वाली नीति है, जिसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। नई शिक्षा नीति के संबंध में और भी बहुत कुछ कहा शिव सिंह एडवोकेट ने, आप खुद सुनिए। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए और ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने राज्यों का दायित्व भी है। लेकिन आज मोदी सरकार अपने दायित्वों से मुकर रही है और ऐसी शिक्षा नीति से शिक्षा का व्यापारीकरण तो होगा, लेकिन गोरख धंधे के रूप में शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा नीति मोदी सरकार ने बनाया है वह पूंजीपतियों के बच्चों के लिए
लाभकारी है और देश के जो गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनको काफ़ी नुकसान है और वो लगातार उनका जो भविष्य है वह आगे की ओर ना जा करके और पीछे की ओर जाएगा, जो देश हित में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हमारे देश के समाजवादी चिंतक रहे, नेता रहे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कक्षा 1 से लेकर और कॉलेज स्तर तक के बच्चों की फीस माफ होना चाहिए, उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे देश का विकास हो। और इसी तरह अश्वेत राष्ट्रपति माननीय नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि जो दुनिया को बदलने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है मात्र शिक्षा है। इसलिए जो नीति सरकार ने बनाया है वो कतई देश हित में नहीं है। हमें इसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे सिरे से खारिज करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए और सरकार को मजबूर कर देना चाहिए कि आप जो संवैधानिक ढांचे के अनुरूप शिक्षा का अधिकार बनाया गया था, जो कानून बनाया गया था, उनको यथावत रखें। ऐसा आंदोलन, ऐसी मुहिम हमें चलाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर मानस मंडल परिवार एवं राजकुमार सिंह तिवारी द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया है। अयोध्या धाम में ब्रह्मांड नायक श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन किए जाने के अवसर पर शहर के धार्मिक आध्यात्मिक संस्था मानस मंडल रीवा के अध्यक्ष अनुपम तिवारी ने हर्ष एवं प्रसन्नता व्यक्त करते हुए घर पर ही हनुमान चालीसा व रामचरितमानस का पाठ चालू किया। साथ ही मानस मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी पाठ करने की अपील की। जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वहीं एडवोकेट राजकुमार सिंह तिवारी द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही 5 अगस्त को राम राज्य दिवस घोषित किए जाने की मांग की। जय श्री राम। 5 अगस्त को घोषित हो राम राज स्थापना दिवस। मंदिर निर्माण से राम राज की स्थापना की परिकल्पना साकार होगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता है कि 5 अगस्त को विश्व राम राज दिवस घोषित किया जाए। 14 वर्ष के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग में अयोध्या वापस आकर राम राज की स्थापना की थी। कलयुग में यही महासुअवसर 500 साल बाद आया है, जो कि 5 अगस्त को साकार होगा। इस दिन से मंदिर निर्माण की कार्य शुरू होगी। लाखों लाख कुर्बानियों, बलिदानों और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सत्य की विजय हुई। सत्य में जयते की परिकल्पना साकार हुई। रामराज बैठे त्रैलोक। रामराज की जो परिकल्पना हमारे संत, मनीषी, ऋषियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, उसके लिए राष्ट्र को एक सजग प्रहरी, एक सजग नायक चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने निजी हित से ज्यादा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर कार्य करते थे।
वर्तमान हिंदुस्तान का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ये गुण है कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों हितों को नजरअंदाज करके जनता जनार्दन के हितों की सेवा में अनथक संघर्ष कर रहे हैं। इस हेतु वो वाकई साधुवाद के काबिल हैं। मैं परिषद की ओर से ये घोषणा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिंद रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा एवं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनको भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार प्रदान करने हेतु अनुशंसा किया जाए। मंदिर निर्माण में संत ऋषि मनीषियों और हजारों आम जनता के अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहयोगी संगठनों, पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों ने जो अपना बलिदान, त्याग, समर्पण दिया है वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस हेतु परिषद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों, संगठनों, पदाधिकारियों के मुकदमों की पैरवी निःशुल्क करेगा और संघ के सरसंघ संचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को विश्व रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आइए 5 अगस्त को इस महा अवसर पर, महादिन पर हम लोग खूब आनंद हों, उत्साहित हों, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, पूजा करें, दान करें और गौ, वृक्ष, ब्राह्मण, साधु, संत, सज्जनों, सेवकों की सेवा करें। अपने महान सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा का वचन ले, संकल्प ले। यही भगवान श्री राम के आदर्शों के प्रति सच्ची निष्ठा होगी, यही सच्ची मानव सेवा होगी। जय हिंद, जय श्री राम। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहर समेत संभाग के कई जिलों व गांवों में मनाया गया कजलिया पर्व। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों, समाज सेवियों ने आयोजित की पूजा अर्चना। शहरवासियों को हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा गया। गांव में सड़क न होने के चलते मरीज को खाट से ले जाने मजबूर ग्रामवासी मजबूर। और सगरा निवासी युवक समेत शहर में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।